बात अगर हम करें आज के अगले क्वेश्चन की, तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू ई की पावर m साइन इनवर्स x, y इज इक्वल टू ई की पावर m साइन इनवर्स x, देन सो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये हमारे लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखिए कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट किस ऑर्डर का है। हाईएस्ट ऑर्डर देखिएगा हमेशा। अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखें तो आपको डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर नजर आएगा। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मतलब ये सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। मतलब आपको अपने इस इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। क्वेश्चन बनाने से पहले ही जब इस क्वेश्चन को आपने देखा तो आपको ये पता चल गया कि आपको इस इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करना है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा इक्वेशन था y इज इक्वल टू ई की पावर m साइन इनवर्स x। जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे y का डिफरेंशिएशन हो गया dy अपॉन डी एक्स, और e की पावर m साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन e की पावर m साइन इनवर्स x ही रहेगा। लेकिन इस m साइन इनवर्स x का चेन रूल के थ्रू अलग से डिफरेंशिएशन होगा। ये हमारा dy बाई डी एक्स वैसे का वैसे ही, ये हमारा e की पावर m साइन इनवर्स x ये वैसे का वैसे ही। यहाँ से m कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, e की पावर m साइन इनवर्स x इंटू m अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। इस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने इधर शिफ्ट कर दिया। इधर शिफ्ट करने पर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमारा m वैसे का वैसे ही, e की पावर m साइन इनवर्स x हमारा वैसे का वैसे ही। ये e की पावर m साइन इनवर्स x जो है, देखिए y की वैल्यू थी। e की पावर m साइन इनवर्स x की जगह पर हम y पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने e की पावर m साइन इनवर्स x की जगह पर y पुट कर दिया। बाकी ये हमारा वैसे का वैसे ही है। यहाँ पर फिर से एक चीज़ समझने वाली है, ये जो है रूट के अंदर है। चूँकि क्वेश्चन बनाने से पहले ही हमें ये पता चल गया था कि हमें 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। अभी तक तो सिर्फ हमने एक ही बार डिफरेंशिएट किया। दूसरी बार जब डिफरेंशिएट करने चलेंगे तो ये रूट के अंदर है, और रूट x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट अंडर x होता है। यानी रूट के अंदर अगर कोई भी चीज़ है और उसे आप डिफरेंशिएट करेंगे तो रूट जो है वापस आपके सामने आएगा। लेकिन हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो था, इसमें कहीं पर भी रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है। तो सेकंड बार डिफरेंशिएट करने से पहले हमने इस रूट को हटाने के बारे में सोच लिया। रूट को हम यहाँ पर सिर्फ इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि रूट के साथ अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो ये रूट वापस आएगा। इसलिए हम यहाँ पर रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते ही दोनों साइड में स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर दोनों पर लगेगा। रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जब होल स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और ये स्क्वायर जब इस पर लगेगा तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पर ये एम स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा। रूट हट जाने के बाद हम अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे। रूट को इसलिए हटाया गया क्योंकि रूट के साथ जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता तो रूट मेरे सामने वापस आता, इसलिए रूट को हटाकर अब हम इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि 2 अलग अलग चीज़ों का ये प्रोडक्ट है। यहाँ एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, वो तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर पूरा का पूरा आपका u है, और ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आपका v है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने वैसे ही लिखा, और डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हमारा वैसे का वैसे ही, इस बार डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होगा।
ये हमने u इंटू वी के फॉर्मूले में LHS को पुट किया, इधर m स्क्वायर वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है। अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा वैसे ही, सोचिए ये डी वाई डी एक्स जो है इसका हो रहा है, यानी इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे थोड़ी देर के लिए समझिए, ये एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है, तो ये हमारा 2 डी वाई बाई डी एक्स आ गया। और चूंकि y यहाँ पर है यानी डी वाई बाई डी एक्स है, इसको जब चेन रूल के थ्रू डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बनेगा। आप यहाँ पर इस स्टेप को ध्यान से समझिए, इसको हमने थोड़ी देर पहले x बोला था, यानी एक्स स्क्वायर नज़र आया था, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। चूँकि x की जगह पर डी वाई बाई डी एक्स था, इस डी वाई बाई डी एक्स का दोबारा करेंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होगा। और ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर वैसे का वैसे ही, जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस का 2x आएगा। और यहाँ से m स्क्वायर जो है कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y, और चूंकि y आया है इसलिए डी वाई बाई डी एक्स है। अब यहाँ पर से जब इसको हमने सही ढंग से लिखा तो 2 डी वाई बाई डी एक्स ये वैसे ही, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी वैसे ही, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये वैसे ही है। यहाँ पर इसको ध्यान से लिखने पर ये माइनस का 2x पहले लिख लिए, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू में जब इसको सही ढंग से लिखा गया तो 2m स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। फिर हमने इस LHS वाले हिस्से से क्या किया, 2 डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया। 2 डी वाई बाई डी एक्स देखिए आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, 2 डी वाई बाई डी एक्स का जो होल स्क्वायर है, इसमें से एक डी वाई बाई डी एक्स हम बाहर निकाल सकते हैं, तो 2 डी वाई बाई डी एक्स को पूरे LHS में से कॉमन लेने पर हमारे पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा, और यहाँ से एक x बचेगा और डी वाई बाई डी एक्स एक बार बचेगा, और यहाँ से ये देखिए आपको 2 दिख रहा है और ये डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है, उसको हमने अलग रख लिया, तो बचा हमारे पास m स्क्वायर वाई। ये 2 डी वाई बाई डी एक्स और ये 2 डी वाई बाई डी एक्स जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर ये बच रहा है, इसे और इसे जब मैंने सही ढंग से लिखा तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू m स्क्वायर वाई आया। इस m स्क्वायर वाई को हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस m स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0 आ गया। यही डिफरेंशियल इक्वेशन हमें लाना था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस m स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। यही चीज़ हमारा यहाँ पर आ गया। यही अगर हमारा आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन था y इज इक्वल टू e की पावर m साइन इनवर्स x, ये हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन यही था और सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये उसका सॉल्यूशन है।